So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Adilabad डिस्ट्रिक्ट फेसिंग एक्यूट ड्रिंकिंग वाटर स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी होना किसी चीज़ की, और फेसिंग का मतलब होता है सामना करना, और एक्यूट का मतलब एक तो एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा होता है, उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। और यहाँ पे एक्यूट का एक और मतलब होता है भीषण, या फिर कह सकते हैं तीव्र, भीषण। तो आदिलाबाद जिला भीषण ड्रिंकिंग वाटर से जूझ रहा है, उसकी कमी है वहाँ पे, इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो अब उसे अच्छे से समझते हैं, और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसको देखेंगे, और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे। So here is a drinking water crisis in Adilabad district is rapidly worsening as the summer heat intensifies. Intensifies का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ा देना, उसे और ज़्यादा एस्केलेट कर देना, ESCLAT एस्केलेट, जैसे कि गाड़ियों में होता है एस्केलेटर, तो एस्केलेट कर देना, तीव्र कर देना, या फिर बूस्ट कर देना, BOOST बूस्ट कर देना, या फिर ऑगमेंट, AUGMENT ऑगमेंट। तो ड्रिंकिंग वाटर की क्या है, क्राइसिस है, कमी है, संकट है इन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इज़ रैपिडली, ये लगातार, रैपिडली मीन्स कंटिन्यूअस, वर्सिंग हो रही है, ये स्थिति खराब हो रही है और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो रही है, क्योंकि समर हीट की वजह से, समर हीट क्या है वहाँ पे बढ़ रहा है, बूस्ट हो रहा है, ऑगमेंट हो रहा है, एस्केलेट हो रहा है, इसकी वजह से लगातार आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में वाटर की कमी जो है बढ़ती जा रही है। विद दी ऑनसेट ऑफ द हार्श वेदर, ऑनसेट का मतलब होता है बिगनिंग या शुरुआत, तो और हार्श का मतलब होता है कठोर, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हार्श हो, तो वहाँ पे जो हार्श वेदर है, कठोर वेदर है, उसकी शुरुआत के साथ दिस सिचुएशन इज़ एक्सपेक्टेड टू गेट वर्स, और सिचुएशन क्या, उसकी उम्मीद की जा रही है कि ये सिचुएशन क्या है और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। स्पेशली एज द टेम्परेचर राइजेज फर्दर इन द कमिंग मंथ्स, और ख़ास तौर पे ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले मंथ्स में, महीनों में, ये जो टेम्परेचर है और ज़्यादा फर्दर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट, तीव्र तापमान के कारण, द ग्राउंड वाटर लेवल्स आर डिप्लीटिंग एट एन अलार्मिंग रेट। डिप्लीटिंग का मतलब होता है और ज़्यादा घट रहा है, तो ग्राउंडिंग वाटर, तेज हीट है, उसकी वजह से जो ग्राउंड का पानी है, ग्राउंड लेवल वाटर है, उसका लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एट एन अलार्मिंग रेट तक। अलार्मिंग रेट मीन्स जहाँ पे और ज़्यादा सिचुएशन क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, एक बहुत ही खतरनाक स्टेज पर पहुँच जाएगा। यहाँ पे अलार्मिंग का समझ गए होंगे, जैसे कि अलार्म हम लगाते हैं ना कि हम जल्दी उठ जाएं, चेतावनी एक लगाते हैं, तो उस चेतावनी रेट तक ये क्या हो गया, बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लाइक इछोड़ा, गाडीगुडा, बाजार हथनूर एंड गाड़ी हथनूर मंडल्स हैव सीन द ग्राउंड वाटर टेबल फॉल बाय एट लीस्ट 18 मीटर्स। यहाँ पे कुछ एरियाज बताए जा रहे हैं जहाँ पे, जो कौन से एरिया हैं, इछोड़ा, गाडीगुडा, बाजार हथनूर एंड गाड़ी हथनूर मंडल्स। यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो लगभग 18 मीटर तक फॉल हो गया है, गिर गया है। द क्राइसिस इज इवन मोर सीवर इन रिमोट ट्राइबल हैमलेट्स। तो जो शेक्सपियर की अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी, नॉवल पढ़ा होगा, तो उसमें आपको ये वर्ड जानते ही होगे इसका मतलब क्या है। हैमलेट का मतलब है छोटे गाँव को हम हैमलेट कहते हैं। तो जो क्राइसिस है इज़ मोर सीवर, ये और ज़्यादा सीवर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है, कहाँ पे, रिमोट ट्राइबल गांव में। रिमोट यानी कि दूर दराज के जो इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं, वहाँ पे। वेयर मिशन भागीरथा ड्रिंकिंग वाटर इज़ ओनली अवेलेबल ट्वाइस अ वीक, जहाँ पे भागीरथ मिशन के तहत, भागीरथ एक मिशन है, उसके तहत वीक में सिर्फ 2 बार ही वाटर, पीने वाले वाटर की अवेलेबिलिटी वहाँ पे होती है, वहाँ पे मौजूद करवाया जाता है। एडिशनली, इसके अतिरिक्त मैनी हैंड पम्प्स
in village are in desperate need of repairs, exacerbating the problems. तो आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हम एक स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को राइट करना सीखते हैं, तो वहाँ पे हमने ये वर्ड पढ़ा था डेस्परेट। वो डेस्परेट होकर, उदास होकर कहाँ पे गया? विलेज डॉक्टर के पास गया था। तो ये वही यहाँ पे भी मतलब डेस्परेट हो यानी उदास होकर, यानी कि कोई आपके पास चारा नहीं है, आप हेल्पलेस होकर, सॉरी होपलेस होकर, हेल्पलेस यानी कि कोई भी आशा की किनार ना ही है आपके पास, उस तरह होपलेस, या फिर डेस्पेयरिंग, डेस्पेयरिंग तो वहाँ पे क्या है, रिपेयर्स की ज़रूरत है इन सब विलेज में जो हैंडपम्प लगे हुए हैं, और इनकी क्या है, एक होपलेस सिचुएशन है, एक डेस्पेयर सिचुएशन है, जिसने इस स्थिति को, इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा एग्जाकरबेटिंग कर दिया है। इसका मतलब होता है, एग्जाकरबेटिंग का मतलब होता है एग्रावेट कर देना और ज़्यादा वर्सन कर देना। पीछे पढ़ा था ना एक वर्ड वर्सन कर, स्थिति जो है बहुत ज़्यादा वर्सन हो गई है, ख़राब हो गई है, डिसमे हो गई है, और इसे हम एग्रावेट भी कह सकते हैं, और या फिर इनफ्लेम भी कह सकते हैं, तीव्र हो गई है। तो तीव्र के लिए पीछे वर्ड पड़ा था इंटेंसीफाई, वो भी इसका सिनोनियम हो जाएगा, इंटेंसीफाई कर दी है, इस सिचुएशन को और ज़्यादा गुंजलदार बना दिया गया है। ठीक है। रेजिडेंट्स इन ट्राइबल थांडाज, हैमलेट्स एंड गुंडेम्स आर फेसिंग द मोस्ट डिफ़िकल्टी एज ओपन वेल आर ड्राइंग अप। तो रेजिडेंट निवासी कहाँ के? ट्राइबल थांडाज के, हैमलेट्स के और गुंडेम्स के, वो फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं क्या? मोस्ट डिफ़िकल्टी, कई सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ओपन वेल्स हैं, ओपन वेल्स जो ऊपर से खुले होते हैं कुएँ, वो क्या है? ड्राई अप हो गए हैं, सूख गए हैं। डिलेज इन रिपेयरिंग द मिशन भागीरथा मोटर्स हैव फोर्स्ड विलेजर्स टू रिलाई हैविली ऑन हैंड पम्प्स। मिशन भागीरथा है, उसके तहत जो मोटर हैं उनकी रिपेयरिंग में क्या है? डिले हो रही है, उसमें रुकावट आ रही है, फिर देरी हो रही है, और जिसके कारण जो विलेजर्स हैं वो क्या है? रिलाई कर रहे हैं भारी मात्रा से हैंडपंप के ऊपर। इन सम प्लेसेस, और कई स्थानों पर, पीपल हैव बीन कंपेल्ड टू यूज वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चर बोर वेल्स फॉर ड्रिंकिंग। और पीने के पानी के लिए कई स्थानों पर लोगों को मजबूर किया जा रहा है, या उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो एग्रीकल्चर बोरवेल पर डिपेंड रहें, उन पर रिलाई करें या उसका ही यूज़ करें, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट, द सीवरिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इश्यूज स्प्रेड्स अक्रॉस आदिलाबाद, इंदिरा वैली, उतनूर बाजार, हथनूर, बोथ, बेला एंड नेराडिगोंडा मंडल्स। अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट समर एक्शन प्लान, 88 हैबिटेट्स आर फेसिंग आर्टिकल्चर वाटर शॉर्टेज। तो जो ये सीवरिटी है, मींस जो ये गंभीरता है पानी के इशू को लेकर, ये क्या है? स्प्रेड, फैल चुकी है कई सारे इलाकों में। तो यहाँ पे उन इलाकों के नाम बताए जा रहे हैं कि इन शहरों में ये जो पानी की सीवरिटी है, ड्रिंकिंग वाटर की, ये इशू जो है फैल चुका है। और अकॉर्डिंग टू जो डिस्ट्रिक्ट समर एक्शन प्लान है 80, उनके मुताबिक 88 ऐसे स्थान हैं जहां पर क्रिटिकल वाटर शॉर्टेज की कमी जो है महसूस की जा रही है। अ रिपोर्ट हैज़ बीन सबमिटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्टिंग रुपीज 3 करोड़ रुपए टू रिपेयर। और एक रिपोर्ट जो है उसको सबमिट किया गया स्टेट गवर्नमेंट को के पास, और रिक्वेस्ट की गई उसमें कि 3 करोड़ उनको दिए जाएं रिपेयर के लिए। रिपेयर मीन सुधार करने। तो नेक्स्ट है बोरवेल्स, हैंडपम्प्स एंड अंडरटेक अदर नेसेसरी वर्क्स। तो जो भी ज़रूरत नेसेसरी वर्क हैं, जरूरी लायक काम है, उसके लिए उनको 3 करोड़ रुपए दिए जाएं। द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट चंद्र मोहन, तो जो रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं
चंद्रमोहन हैज़ अश्योर्ड, उन्होंने आश्वासन दिया दैट वाटर विल बी सप्लाइड, वाटर को सप्लाई किया जाएगा विया टैंकर, टैंकर के थ्रू, वेयर एवर रिक्वायर्ड, वेयर एवर जहाँ कहीं भी इसकी ज़रूरत हो। दिस सिचुएशन इज़ अ वरिंग, ये सिचुएशन क्या है, चिंताजनक है। विद लोकल रेजिडेंट्स कंसर्न्ड दैट द ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज विल वर्सन इन अप्रैल एंड मे, क्योंकि जो रेजिडेंट हैं वो उनकी ये चिंता है कि ये जो ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज है, कमी है, ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कौन से मंथ में, अप्रैल मई में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेंदूर राधाबाई फ्रॉम तेकीडीगुडा इन इंदिरा वैली शेयर्ड हर कंसर्न, तो जो पेंदूर हैं उन्होंने शेयर किया अपना कंसर्न, अपनी चिंता, मैंशनिंग दैट देयर हैबिटेट हैज़ ओनली वन हैंड पंप, और उन्होंने बताया कि उनके जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे क्या है, एक ही हैंड पंप है, विदाउट रेगुलर सप्लाई फ्रॉम द मिशन भागीरथा स्कीम, तो भागीरथा स्कीम के तहत कोई भी वहाँ पे रेगुलर सप्लाई नहीं है वाटर की। द पीपल डिपेंड सोलली ऑन दी हैंड पंप फॉर देयर डेली वाटर नीड्स, तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो वाटर की कमी है उनको महसूस करनी पड़ रही है, और उसके लिए वो क्या है, पूरी तरह से सिर्फ हैंड पंप पर ही निर्भर हैं। She appealed to the authorities to either repair or provide one hand pump per household or ensure daily water supply through mission भागीरथा, तो उन्होंने अथॉरिटीज़ को ये क्या किया, अपील किया, ये आग्रह किया कि वो क्या करें, या तो फिर रिपेयर कर दें सभी हैंड पंप को, और या फिर प्रोवाइड करें हैंड पंप पर हाउस होल्ड, पर हर एक हाउस होल्ड में हैंड पंप होना चाहिए, या फिर वो क्या करें, डेली वाटर सप्लाई जो है वो सुनिश्चित कर दें इस भागीरथा मिशन के तहत। तो यहाँ पे आइदर है, आइदर के साथ हमेशा ही और का यूज़ किया जाता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था गाइस छोटा सा न्यूज़, आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड सीखने को मिले होंगे। चलो अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है स्टोइक, STOIC, स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है इमोशनलेस, जिसमें इमोशन नहीं होते उसको हम कहते हैं स्टोइक, इमोशनलेस। नेक्स्ट है हमारा एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना, तो आप एंड तक प्रयास करते हो कि आप कुछ अचीव कर सको, अपने गोल को अचीव कर सको, तो एंडेवर मीन्स प्रयास, कोशिश। नेक्स्ट है हमारा अबैश, अबैश का मतलब होता है एम्बेरस्ड करना किसी को, या एम्बेरस्ड, या फिर इसे कहेंगे शेम, शर्मनाक जो चीज़ बातें हो। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कि आप दोस्तों में चलता रहता है ना कि तू भैंस है, भैंस है, भैंस है, तो आप उसे क्या कर रहे हो, उसे एम्बेरस कर रहे हो, उसको शेम कर रहे हो, तो यानी कि अभ्यास कर रहे हो, ठीक है। तो आप इससे रिलेट करके याद कर लेना। नेक्स्ट है एक्कोलेड, ACCOLAD, एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब होता है प्राइज, अवार्ड, जैसे कि 31 मार्च को आप सभी को क्या मिलता है, एक्कोलेड मिलता है स्कूल में, अगर आप कुछ पोजीशन अचीव करते हो तो। नेक्स्ट है कंप्लायंट, COMPLIANT, कंप्लायंट। कंप्लायंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, जो बातें मान ले, कंप्लायंट हो। तो मोस्टली गर्ल्स क्या होती हैं, कंप्लाइड होती है, वो बातें मान लेती हैं, तो कंप्लायंट। और कंप्लेंट भी वही करती हैं, गर्ल्स कंप्लेंट भी करती हैं, तो कंप्लायंट, ठीक है, इससे याद रख लेना। तो इसे हम और क्या कह सकते हैं, सबमिसिव, या फिर डोसाइल, DOCILE, डोसाइल, या फिर कह सकते हैं प्लायंट, PLIANT, प्लायंट, ठीक है। प्लायंट, सबमिसिव, डोसाइल या कंप्लायंट, आज्ञाकारी, बात मानने वाला। नेक्स्ट है कंपंक्शन, COMPUNCTION, कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब होता है रिग्रेट, आपको क्या है, रिग्रेट है, अफसोस है, या फिर क्वाम, QUALM, क्वाम है। तो
कोई फंक्शन जो है अच्छे से नहीं कर रहा है, उसका फंक्शन खराब हो गया है, कंपंक्शन। तो कंपंक्शन, तो फंक्शन से, ये लास्ट में थोड़ा फंक्शन जैसा साउंड कर रहा है, तो कंपंक्शन। तो कंपंक्शन यानी कि रिग्रेट या फिर क्वाम, खराब होगी ये कोई चीज़ तो आपको रिग्रेट हो, यार फंक्शन खराब हो गया इसका तो, ठीक है। या कोई फंक्शन ही खराब हो जाता है, बारिश हो जाती है, आपका कोई और प्लान है, तो वो क्या आपके लिए रिग्रेट है या फिर क्वाम है। आप क्या हो, शांत नहीं रहते हो, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हो, काम नहीं रहते हो, तो क्वाम ऐसे याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोमेमोरेट, COMMEMORAT, कोमेमोरेट। कोमेमोरेट का मतलब होता है किसी को स्मृति, जैसे कि आप किसी को याद कर रहे हो, उसको उसकी अच्छी बातों को याद कर रहे हो, तो उसको आप क्या करें, कोमेमोरेट कर रहे हो। जैसे कई सारे राइटर क्या करते हैं, किसी की याद में पोइम्स लिखते हैं, नॉवल लिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं एक तरह से, तो कोमेमोरेट करते हैं उनको, ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं, उनको याद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपैशन, COMPASSION, कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है दया। तो आप में क्या है, दया, वो नहीं तारक मेहता में जो होता है वो वाली दया नहीं, दया मीन्स किसी पर आप क्या कर रहे हो, उस पर दया कर रहे हो, या टेंडरनेस, 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 कंपैशन। तो पैशन तो क्या होता है, एक जुनून होता है, जज्बा होता है, ठीक है। तो कंपैशन है यानी कि आप में क्या है, कंपैशन है, यानी कि आप में वो तोड़ा फोड़ी वाला नहीं है पैशन, यानी कि आप में धैर्य है, शांति है, दया है और प्रेम, प्रेम प्यार है एक दूसरे के लिए। तो कंपैशन है, दया है, टेंडरनेस है। नेक्स्ट है हमारा क्रेडुलस, CREDULOUS, क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है बहुत सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति होता है, उसको हम कहते हैं क्रेडुलस व्यक्ति, या ट्रस्टवर्दी, TRUSTWORTH, ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी वो नहीं कि जिस पे हम विश्वास करते हैं, नहीं, ट्रस्टवर्दी यानी कि जो किसी पर भी भरोसा कर ले, जल्दी से किसी की बातों में आ जाए, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो किसी को भी क्रेडिट देते, जैसे कि मान लो आपको काम मिला, आपने काम कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने उसका क्रेडिट किसी और व्यक्ति को दे दिया, तो आप क्या है, बहुत ज़्यादा क्रेडुलस हैं, भोले व्यक्ति हैं, आप अपना क्रेडिट किसी और को दे रहे हैं। मीन्स मैं यहाँ पे याद करने को इसका ट्रिक बता रही हूँ कि इसको क्रेडिट से याद रखिए कि आप इसका क्रेडिट किसी और को दे रहे हैं, तीसरे पर्सन को दे रहे हैं, दूसरे पर्सन को दे रहे हैं, तो आप क्रेडुलस हैं, सीधे साधे हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेरेलिक्शन, DERELICTION, डेरेलिक्शन। डेरेलिक्शन का मतलब होता है त्याग करना, किसी चीज़ को एबंडन कर रहे हो, तो एबंडन आपको वर्ड पता ही होगा, एबंडन कर रहे हैं, यहाँ पर डेरेलिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, या फिर उसको आप क्या कर रहे हो, डिसर्टेन कर रहे हो, डिसर्शन कर रहे हो, या फिर फोरसेकिंग कर रहे हो, FORSAKING, फोरसेकिंग कर रहे हो, डिसर्शन कर रहे हो, या रेलिंक्विशमेंट कर रहे हो, RELINQUISHMENT, रेलिंक्विशमेंट कर रहे हो, या रिनंसिएशन कर रहे हो, आप उसको बता रहे हो कि भाई इससे मेरा कोई नाता नहीं है, आप उसे नाता तोड़ रहे हो, रिनंसिएशन कर रहे हो, उसका त्याग कर। डिराइड का मतलब होता है आप किसी का हंसी उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, उसका फन बना रहे हो, तो आप उसे जीर कर रहे हो, ठीक है, या फिर उसका रेडिकुल कर रहे हो, रेडिकुल कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, रेडिकुल कर रहे हो। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, ट्रिक है राइड। तो जो बाईसाइकिल राइड करते हैं, बाईसाइकिल चलाते हैं, उनका आज के समय में नाउ डेज पीपल आर मेकिंग फन ऑफ देम। क्यों? क्योंकि उनको क्या समझते हैं, वो क्या हैं, गरीब हैं, इसलिए वो बाईसाइकिल चलाते हैं, बाईसाइकिल से कहीं भी आते जाते हैं, मजाक उड़ाया जाता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती। लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो आदमी अपनी सोच से और दिल से अमीर है, वो तो धन से गरीब हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो राइड से याद रखा, जो व्यक्ति राइड करता है साइकिल से, उसका मजाक उड़ाया जाता है, जीर किया जाता है, या रेडिकुल किया जाता है, फन किया जाता है, ठीक है। आई होप ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो गाइज आज के लिए हम वर्ड इतने रखते हैं, काफ़ी हो गए, और काफ़ी के मैंने ट्रिक भी आपको बता दी कि आप इसे कैसे याद रख सकते हैं। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं गाइज। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और मैंने एक न्यू जो है
स्टार्ट किया है कि मैं क्या करूँगी, वीक में एक वीडियो जो है आपके लिए क्या होगा, राइटिंग का होगा कि इंग्लिश राइटिंग में हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं। तो वो वीडियो को आप जरूर देखा कीजिएगा। 5-6 वीडियो बनाने के बाद बताना कि सच में इंप्रूवमेंट हुई है आप में कि नहीं, फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतने रखते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।